गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हेल्थ प्रमोशन पढ़ेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ेंगे। ठीक है, ANM का सब्जेक्ट है ये। तो हम इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डिजीजेस। उसमें हम उसका सब टॉपिक जो है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इलनेस वो पढ़ेंगे आज। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डेफिनेशन, इलनेस बिहेवियर, डिजीज कॉशंस, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं जो कि इलनेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है द इलनेस concept of disease views illness as an individual subjective experience of poor health. This perspective emphasizes how a person believes, emotions, and social context shape their perception and experiences of illness rather than just a biological factor. Exactly. जैसा डेफिनेशन में बोला गया है, मैं अपने लैंग्वेज में आपको एक और डेफिनेशन बताती हूँ कि इलनेस इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ डिजीज कंडीशन. इट इज एन डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी स्टेट एंड रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिनायल, ग्रीफ, uncertainty in the illness. All the family members along with the ill person have adapted towards the different situation. For providing comprehensive nursing care to the ill person, nurse should have complete knowledge of kinds of illness, their treatment and also the reaction of the patient to illness. अब देखिए, दोनों ही डेफिनेशन में ये बताया गया है कि इलनेस क्या है. इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पुअर हेल्थ. ओके, ये एक पेशेंट का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है जिसमें उसके पर्सपेक्टिव, उसका बिलीफ, उसका इमोशंस है ना, और सोशल कंटेक्स्ट को वो अलग तरीके से शेप एंड साइज करता है, अपने परसेप्शन के थ्रू अपनी इलनेस को फील करता है. अब उस परसेप्शन के थ्रू वो फील करता है, जबकि ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है कि बीमार हुआ शरीर है, शरीर में बायोलॉजिकली कुछ चीजें और कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट ये इफेक्ट कहाँ कर रहा है आपको, आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है. ये है इसका कंसेप्ट ऑफ इलनेस, है ना. एक छोटी सी डेफिनेशन बोलूंगी. अकॉर्डिंग टू कॉइजर, इलनेस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्दी स्टेट which is manifested by the physical and psychological symptoms. Yes, exactly. Illness एक condition है जो कि इसकी विशेषता क्या है, ये दो तरीके से डेविएट कर जाती है, डाइवर्टेड हो जाती है नॉर्मल हेल्दी स्टेट से. ऐसा मैनिफेस्ट कर लेना कि हमारी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट कर रही है, साथ ही साथ हमारी जो साइकोलॉजिकल सोच है उस पर भी इफेक्ट आ रहा है और उसी के थ्रू सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे. अकॉर्डिंग टू दिस, इलनेस इज अ सब्जेक्टिव मल्टी फैक्टेड concept that encompasses the personal experiences of disease or discomfort. It involves the individual perception of their physical, emotional and social well-being. Okay, and how it impacts their daily life, ability, function. Illness for more biological condition. It's shaped by social, cultural and psychologically factor. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पर्सनल इलनेस को अगर हम सभी इल हुए हैं, अभी ना कभी हम सभी बीमार हुए हैं, तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम कैसे चिड़चिड़े से, कितनी एंजाइटी, कितने सारी चीज़ें आती है, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंसर पेशेंट है, उसे पता है कि मुझे कैंसर है,
ठीक है। अब उस कैंसर पेशेंट को सोचो कितना मेंटली इफेक्ट होगा कि उसको पता है कि वो मरने वाला है ना। पर ये तो एक बायोलॉजिकल, जो कैंसर हुआ है वो बायोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है चीजों को, लेकिन उसने मैनिफेस्ट कर लिया है कि ये कैंसर है, इसका मतलब मैं मरने ही वाला हूं। तो ये कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है तुम्हारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को, राइट। तो वही डेफिनेशन बताई गई है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं इलनेस में। तो अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस के बारे में, ठीक है। इलनेस इज एन हाईली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये एक हाईली पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है पेशेंट के पर्सपेक्टिव का, और इंटरप्रिटेट द सिम्टम्स through the lens of their unique physical, emotional and social context. The subjective experiences of illness can vary greatly even for the same medical condition. अब इसमें क्या है, जो पेशेंट है उसका परसेप्शन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना एक यूनिक फिजिकल इमोशनल स्टेट बनाकर रखा है अपने परसेप्शन के हिसाब से कि मैं तो बीमार हूँ, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मुझसे तो ये चीजें बनेगी ही नहीं, बिकॉज आई एम सिक, है ना। उसने अलग सा ही कंटेक्स्ट बनाकर रखा है कि एक बाउंड्रीज बना के रखी है कि मुझसे तो अब ये नहीं होने वाला, मैं तो मरने वाला हूँ, राइट। तो उस तरीके से उसका जो परसेप्शन है, उसकी जो इलनेस है, वो कितना ज्यादा इफेक्ट कर रही है मेडिकल कंडीशंस पे। जैसे फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, और फिर उसकी फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, है ना। अब बायोलॉजिकली आपकी जो बॉडी में जो भी चीजें चेंज हो रही है वो फिजिकली भी अफेक्ट कर रही है, फिजिकली के साथ साथ वो मेंटली भी अफेक्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फियर हो रहा है, और अनसर्टेनली उसको प्रोफाउंडली इम्पैक्ट हो रहा है, स्टिग्मा, डिस्ट्रप्शन, डेली लाइफ एक्टिविटीज, फीलिंग लॉस, कंट्रोल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, इलनेस के अंदर, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें सोशियो कल्चरल फैक्टर इन इलनेस। तो अब कुछ कुछ कल्चरल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी इफेक्ट डालते हैं, सोशल सपोर्ट के उस पे भी होता है। जैसे कल्चरल बिलीफ्स में देखें तो अपने अपने कल्चर के अपने अपने ट्रेडिशन के अलग अलग तरीके के बिलीफ्स होते हैं, राइट। तो कल्चरल बिलीफ एंड ट्रेडिशन कैन शेप द इंडिविजुअल परसीव रिस्पॉन्स अबाउट द इलनेस, इंक्लूडिंग व्यूज, cautions, treatment and social stigma. अब फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का कल्चरल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग काम चलता है, सब कुछ कुछ के बिलीफ सिस्टम इतने अच्छे काम करते हैं कि वो पॉजिटिव चीज़ों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके हीलिंग पाते हैं। हीलिंग कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर पेशेंट है, कभी कभी कैंसर पेशेंट बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, बहुत ऐसा होता है बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बिलीफ्स। कल्चरल बिलीफ्स में उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे कि पेशेंट है, वो प्रार्थना करेगा, उसका देखो जब भी, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि जब भी ना पेशेंट या कोई भी एक इंसान अगर ईश्वर के ज्यादा क्लोज जाता है तो उसका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। दे डजंट हैव टेंशन, दे डजंट फील स्ट्रेस्ड, okay, they doesn't have anxiety, okay, then they doesn't have any kind of unnecessary or illogically overthinking, उनको टेंशन नहीं रहती, उनका बिलीफ सिस्टम वहां पे काम करता है, राइट। उनका एक स्केड्यूल बना रहता है कि मुझे इतने से इतने बजे तक अपना काम खत्म करके मुझे ईश्वर के लिए बैठना है। तो वो क्या हो गया, उसकी लाइफस्टाइल बन गई। तो लाइफस्टाइल कल्चर बिलीफ्स पे भी इफेक्ट करी, राइट। तो उस तरीके से इस तरह इस चीजों का अफेक्शन होता है। तो अलग अलग कल्चर के ट्रेडिशंस के फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इलनेस पर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अ पर्सन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैन इन्फ्लुएंस देयर access of healthcare, health illiteracy, and overall ability to manage the illness.
अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर अच्छा है तो इलिटरेसी नहीं होगी, पेशेंट अपनी चीज़ों से अवेयर रहेगा, है ना, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर वर्कर वो अफोर्ड कर पाएगा। पर अगर यहीं पे ये चीज़ अपोजिट है तो हाउ ही और शी मे रीच दी गुड हेल्थ इफ दे हैड इलनेस, है ना, तो फिर तो वहां पे वो चीजें बहुत ज्यादा ही अफेक्ट करेगी। ओके, सो हियर सोशल सपोर्ट इज ऑल्सो अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस एंड स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट। अगर एक नेटवर्क है सोशल सपोर्ट का तो सिग्निफिकेंटली ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल पे, ठीक है, ड्यूरिंग इलनेस ये बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है, राइट। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके इलनेस एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ पे। इलनेस के बारे में क्या बताया गया है, इलनेस इज नॉट अ सोली biological phenomena but also social construct shaped by cultural beliefs, values and norms और beliefs के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इलनेस है वो एक बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल फिनोमेना का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। द वे वी परसीव एक्सपीरियंस, जिस तरीके से हम एक्सपीरियंस लेते हैं और जिस तरीके से हमारा परसेप्शन है उसी से इन्फ्लुएंस्ड होके हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट बनता है इलनेस को लेके। इलनेस ऑफन डिफाइंड, इंटरप्रिटेड और रिस्पॉन्डिंग बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड सोशल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ लोग बैठ के, चार लोग बैठ के चार तरह की बातें करते हैं और फिर सामने वाले का परसेप्शन उस चीज को लेके वैसा ही बन जाता है कि नहीं, हमको पता है कि कैंसर होने से मरते हैं लेकिन ये नहीं पता कि किस स्टेज में आके मरते हो, राइट। कैंसर हुआ दैट मीन्स बहुत बड़ी बात है, कैंसर हील भी होता है बिकॉज ऑफ योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, उसके अकॉर्डिंग आपका कैंसर हील भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पे बात करते हैं इलनेस एंड द मेडिकल मॉडल, क्या क्या हो सकते हैं। रिडक्शनेट व्यू, क्लिनिकल कंस्ट्रक्ट, क्यूरेटिव एम्फेसाइज, लिमिटेशंस, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे लिखा गया मॉडल में आप देख सकते हैं। फोकस्ड ऑन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, डिजीज व्यूइंग द डाइवेशन फ्रॉम नॉर्मल physiological functioning, it take reduction approach और isolating specific symptoms, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है सिम्टम्स के कैसे कैसे रिड्यूस करना है, क्लिनिकल कंस्ट्रक्ट क्या होंगे, कौन कौन से मॉडल होंगे, क्लियर। फिर यहाँ पे बताया गया है क्यूरेटिव एम्फेसाइसिस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी कितनी लिमिटेशंस होगी, है ना, डिजीज को हमको क्योर करने की। तो इस तरीके से बताया गया है यहाँ पे इलनेस और मेडिकल मॉडल के बारे में। फिर यहाँ पे बात करते हैं बायो साइको सोशल मॉडल के बारे में। तो बायो साइको सोशल इलनेस का क्या है, सबसे नंबर 1 पे यहाँ देखिए बायोलॉजिकल में फिजिकल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर हो रहे हैं किसी डिजीज और इंजरी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीजें अफेक्ट कर रही है, जैसे मेंटल हेल्थ, इमोशंस, बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सारी चीजें किस पे अफेक्ट कर रही है, साइकोलॉजिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे सोशल, रिलेशनशिप, कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल, रिलेशनशिप, कल्चर क्या हो रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, है ना, चीजों को उस तरीके से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इलनेस और पेशेंट के पर्सपेक्टिव के बारे में, ओके। यहाँ पे इलनेस के और पेशेंट के पर्सपेक्टिव के बारे में बात हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो थ्योरी दी गई है इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, सिम्टम्स एक्सरसाइज द कैपेसिटी ऑफ बायोमार्कर्स हेमोडायनेमिक सर्वाइवल, कितना ज्यादा अमाउंट में पेशेंट
उस चीज़ को टैकल कर सकता है और कितना ज़्यादा वो डील कर सकता है उस चीज़ के बारे में। तो सिम्टम्स की कैपेसिटी कितनी है बायोमार्क देने की, बायोमार्क इन द सेंस कि सिम्टम्स कैसे, कब और कैसे अपीयर हो रहे हैं बॉडी में, राइट। उसके बाद फिर डीले डायग्नोसिस कब होता है, जब पेशेंट और फिजिशियन है ना उसको करेक्ट तरीके से डायग्नोसिस नहीं कर पाते, तो पेशेंट को उस चीज़ की एंजाइटी और फेयर होता है कि मेरा ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ें बढ़ सकती है, राइट। फिर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरह की क्वालिटी है, उस एम्प्लॉय है, एजुकेशन कैसा है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, लॉस ऑफ इंटीमेसी होगी, है ना, ये सारी चीजें इफेक्ट करेगी। लो आइसोलेशन होगा, लोनलीनेस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चीजें देखिए, यहाँ पे कंसर्न ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस, पेशेंट क्या क्या सोचता है यहाँ पे, है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ बताई गई है। फिर यहाँ पे कंसर्न ड्यूरिंग मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें दिक्कत कर रही है, तो उस तरीके से ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इलनेस एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर्सपेक्टिव, उन दोनों के पर्सपेक्टिव क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए इलनेस एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर में क्या क्या है, कैसे कैसे पर्सपेक्टिव होंगे। क्लिनिकल एक्सपर्टीज जो है ना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो एक्सटेंसिव मेडिकल केयर ट्रेनिंग देंगे, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा, राइट। फिर एम्पैथी की बात करें तो इफेक्टिव प्रोवाइडर्स होंगे, जैसे कि understand the patient personal experiences, illness and provide a compassionate care, हाईली कंपैशनेट होके पेशेंट के थ्रू एम्पैथी शो करना कि भाई उसको बीमारी है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, मोरल, हमारा भी मोरल यही बोलता है ना, तो उस तरीके से कंपैशनेट होकर उसको एम्पैथी प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग होना और कोलैबोरेट करना पेशेंट के साथ, ठीक है। जो भी हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको ये 4 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, उसको क्लिनिकल में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एम्पैथी शो करनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ द इलनेस कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पे हॉलिस्टिक पेशेंट केयर देना है पहला, दूसरा यहाँ पे शेयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, दूसरा, फिर थर्ड यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स एंड द फोर्थ वन इज इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम। पहले क्या करना है, हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है, उसके बाद शेयर डिसीजन मेकिंग होना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे पहले से ही अंडरस्टैंड करके रखना है, और नेक्स्ट इज इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स। ये सारी चीजें क्या करके रखनी है, फुल्ली प्रिपेयर करके रखनी है। तो दिस इज द कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इलनेस। tomorrow will continue the concept of disease caution, क्या क्या चीजें होगी उसमें, ठीक है। तो ये चीज हम बिल्कुल पढ़ेंगे, एजेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, होस्ट फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये भी हम पढ़ेंगे, ओके, और क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इसके भी बारे में हम वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट आई कंटिन्यू tomorrow, थैंक यू।